गुरुपाद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जाशु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अपने आसन पर आसीन परमाराध्य परम संत सद्गुरु के श्री चरण कमलों में सादर नमन। हम लोगों के मंच पर आसीन हमारे परम पूज्य पाद संजय बाबा के श्री चरण कमलों में सादर नमन। बहुत ही पवित्र जीवन संजय बाबा जी रहे, बहुत पवित्र, क्या कहा जाए। जिस तरह से हमारे परम पूज्य पाद महर्षि दल बहादुर बाबा कहा करते थे कि संसार सहारा है सर्वस्व नहीं, तो हमारे परम पूज्य पाद संजय बाबा संसार को सहारा सर्वस्व नहीं समझ करके सर्वस्व परमात्मा को समझते हैं। उनके श्री चरण कमलों में सादर नमन। मंचासीन परम पूज्य पाद बाबा लोगों के श्री चरण कमलों में सादर नमन। आप धर्म क्षेत्र में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों एवं नगर निवासियों पूर्ववासियों की श्री चरण कमलों में सादर नमन। देखियो बड़ नीक बात है कि अपने लोकनी श्री संतमत सत्संग ठाम पर आबि के बैसल छियै। के अपने के बोलाय ललके जे एलिए अपने सत्संग में, कहबे बाबा ई महथवा चाँप वाला बोलेलके। महथवा चाँप वाला तो बाजा घुमा के सौंसे बोलेलके, लेकिन सब किया नहीं अइले, अहाँ किया एलिए? अहाँ के आबे के की कारण रहे? के बोलाय ललक? अहाँ के बड़ सुंदर सा अहाँ के युग युगांतर और जन्म जन्मांतर के पुण्य के जे पूंजी रहे, वो पुण्य के पूंजी के जे शुभ संस्कार रहे, उस संस्कार अहाँ के सत्संग स्थल तक लो अइले। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, आ सत्य संगति संसति कर अंता। युग युगांतर और जन्म जन्मांतर के पुण्य राशि जे रहे वह अपने के लो अइले। कहबे बाबा ऊ केना लो अइले? तो बड़ सुंदर से कहे छथिन, जब द्रवहि दीन दयाल राघव तो साधु संगति पाइए। जब परम पिता परमात्मा के कृपा दया होय छे, तो परमात्मा के कृपा दया किनका ऊपर होय छे? जहिना वर्षा बरसे छे आ पानी गहरा में जाकर टिके छे, तो ओहिना परमात्मा के दया कृपा होय छे किनका ऊपर टिके छे? तो जिनका युग युगांतर जन्म जन्मांतर के पुण्य राशि पुण्य के पूंजी छे, उनके ऊपर परमात्मा के कृपा होय छे। आ जिनका ऊपर परमात्मा के कृपा होय छे वह सत्संग में आवे छथिन। तो अपने आर तो बड़े भाग्यवान छिए जे सत्संग में एलिए, परमात्मा के कृपा अपने के ऊपर भ गेल छे। आब कहियो जे सत्संग में एलिए कथी ले? तो बड़ सुंदर से कहे छथिन, सत्संग में अहाँ जे एलिए हन जीवन के उत्तम और जीवन के सर्वोत्तम और जीवन के मूल कर्तव्य के पालन करे के लिए। तो जीवन के मूल कर्तव्य के पालन की छिए? ऐ मनुष्य शरीर के समय में परमात्मा के अगर प्राप्ति कर लिए तो बड़ सुंदर के लिए, आ यदि नहीं के लिए तो भारी हानि में पड़ गलिए। ए भारी हानि से के बचेते? तो मात्र ई सत्संग बचेते। यह द्वारे अहाँ सत्संग में आयल छिए। ई तो अपने आर आबि गेलिए। आबि कऽ की सुनैत रहिए? अखनी
वेद भगवान के सद उपदेश सुनैत रहिए। वेद मतलब होइ छै ज्ञान, आ ज्ञान मतलब होइ छै जाननाइ। तो जाननाइ कोन चीज जाननाइ? ऐ दुनिया में बहुत चीज जान लिये। कहते जाना है वेद उपनिषद को, जाना है गीता रामायण को, जाना है धूल पद छंद को बनाना, जाना है भैरवी और सोठा को गाना, जाना है। इतना जो जाना है, खाक धूल छाना है, जाना वही जो अपने स्वरूप को पहचाना। जे अपने आप के जान लेलकै वकरे जाननाइ कहै छै। तब वेद मतलब होइ छै ज्ञान, ज्ञान मतलब होइ छै जाननाइ। तो वेद ज्ञान कोन ज्ञान छियै? तो परम पिता परमात्मा के जे जानलखिन, आ परमात्मा के जान के जे अनुभव केलखिन, और अनुभव ज्ञान के जे अहाँ के सुनैलखिन, वह ज्ञान छियै वेद। अखनी जे सत्संग में अहाँ आबै छियै तो संत महात्मा जे सत्संग सुनबै छथिन तो हुनका की सुनैनाइ छै? नित्य नवीन हुनकर जे अनुभव छै, नित्य नवीन अनुभव ज्ञान अगर सुनैथिन तो अहाँ के ऊपर तुरंत छाप पड़तै। और ई सदग्रंथ और पुराण कुरान के जे बात सुनायल जाय छै, एकर छाप अपना आर के ऊपर पड़ि नहीं रहल छै। एन्ने से सुनै छियै, ओन्ने से निकल जाय छै। आ जब अनुभव ज्ञान जब सुनाबै छथिन तो बड़ सुंदर से कहै छथिन, में ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। अखनी वेद ज्ञान में अहाँ सुनैत रहिए, वेद भगवान के उपदेश की सुनैत रहिए। हे मनुष्यो, सबसे पहले कौन शब्द अइले? हे कोई आदमी अहाँ के 5 किलो दूध दै छै, हे विद्वान गमछा ल, ई नहीं कहलखिन कि हे पंडितों, ई नहीं कहलखिन कि हे ज्ञानियों, ई नहीं कहलखिन कि हे गमछा ल के गेलिए, ई नहीं कहलखिन हे संतों, ई सब कुछो नहीं कहलखिन। दूध लो त लबै। वेद भगवान की कहै छथिन, हे मनुष्यो, मनुष्य मात्र से उपदेश करै छथिन। तो मनुष्य किनका कहबै? ई दूगो हाथ, दूगो पैर, दूगो कान, दूगो आँख, दूगो नाक, एगो मुंह, एकरे कहबै मनुष्य। मनुष्य मतलब होइ छै जकरा में सही मानवता आबि जाए, सही इंसानियत आबि जाए, जे सत्यता और नम्रता युक्त जीवन जिये के कला के शिरोधार्य कऽ लेलखिन, जिनका अंदर में दया और परोपकार के भावना आबि गेलैन, जिनका अंदर में स्वार्थ समाप्त भ गेलैन, जिनका अंदर में संतोष के भावना आबि गेलैन, जिनका अंदर में पर उपकार पर कल्याण के भावना आबि गेलैन, जे अपना दुख से बेसी दोसर के दुख के समझ लागलखिन, ओकरा दुख के दूर करे के उपाय में लाग गेलखिन, अपना स्वार्थ पूरा करे के लेल करोड़ों के स्वार्थ के नहीं बिगाड़लखिन, ऐसन जन के मनुष्य कहबे। जिनका अंदर में दया क्षमा के श्रृंगार छे, दया क्षमा के पोशाक लागल छे, तब उनका कहबे मनुष्य। अखनी कहे छी अपना आर के, कोई सफा न देखा दिल का, साचा बना झिलमिल का, कोई बोगला देखा कोई बिल्ली देखा, और जहरी वचन यो मुख से निकलता, जैसे सांप निकलता बिल का, कोई सफा न देखा दिल का। ऐसन सुंदर ढंग से अपना के अपना अंतःकरण में अपना विचार के मजबूत कर लेबै आ नीक से चलबै, तब मनुष्य। ऐसन मनुष्य के वेद भगवान उपदेश के, जब ई स्थिति अपने में आबि जेते तो वेद भगवान के उपदेश के अधिकारी यहाँ बन जेबै।